और तो है आ, ये रात का समय है और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि दिन भर का जो इस चैनल पे है आने वाला था या नहीं, क्योंकि कुछ और कामों में व्यस्त हूँ और कुछ और काम में से कि फिर से मेरा मिड टर्म होने वाला है। तो इंजीनियरिंग लाइफ का यही चीज़ है कि आपको मौका ही नहीं मिलता है कुछ एक्स्ट्रा करने का, और इतना एग्ज़ाम लेता है, इतना एग्ज़ाम आपसे लेगा कि आपको एग्ज़ाम का डर ही ख़त्म हो जाएगा। और फिर मिड होगा और फिर से मार्च आ रहा है फरवरी में, तो उसमें आपको होली वगैरह खेल का हो तो फिर से कहेगा अप्रैल में भाई होली हो गया, चलो एग्ज़ाम दो। तो ऐसा सिचुएशन डे बाई डे होते रहता है। और इसी बीच में अपना एक सोचा कि एक छोटा सा मतलब स्टार्टअप के लिए अपना गांव में ही सही वो करने का, लेकिन मैनेज करने के लिए मैं रहता हूँ 250-300 किलोमीटर अपने गांव से, घर से दूर, और यहाँ है तो जिसमें क्या है कि जाने आने में थोड़ी परेशानी है, लेकिन वहाँ का जो 2-3 हम अपने उसी टीम में मेंबर बनाए हैं, उसका सपोर्ट अगर सही ढंग से मिलता है तो मैं इसे स्टार्ट करूँगा। और उसमें मैं अपना कुछ ज़्यादा मुनाफा का ये सोच के कर नहीं रहा हूँ, वो कर रहा हूँ ताकि वहाँ के लोगों का हेल्प हो। और कहता है ना कि मैं बहुत थोड़ा वो फैमिली से आता हूँ जो वहाँ इतना भी कर ले तो अच्छा होगा और अपने वहाँ की कम्युनिटी के लिए बेटर मैंने फील कर पाता हूँ। क्योंकि मेरा कुछ अलग है कि यहाँ है नहीं, मैं आगे कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत एज अपना मतलब पार करके ही अभी इंजीनियरिंग करने आया हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं बस ऐसे ही मैं कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं जो मैंने खुद ली है। और हुआ ये कि अभी मैं मतलब अपना खर्चा खुद ही चलाता हूँ ऐसा करके। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ का कुछ लोगों का मैं देखता हूँ, खुद दूसरे को तो छोड़ो, मैं अपने भाई को भी देखता हूँ, छोटा वाला जो है सो वो कहीं जाते हैं तो मुंबई दिल्ली वगैरह काम करने जाते हैं, तो कुछ ऐसा कुछ काम कर पाऊँ जो वहाँ के कुछ लोगों को उससे वर्क मिल जाए और अच्छी तरीके से। और उसमें है कि मैं अपना भी पैसा कुछ लगाऊंगा और अच्छा रन करने का कोशिश करूंगा कि कुछ वहाँ का जॉब वगैरह क्रिएट हो जाए लोगों को, क्योंकि है। और तो सब मैं जैसे ही स्टार्ट करता हूँ तो उसके लिए है हाँ, मुझे एक तरह से मान लो कि मैं गाना गाना अच्छा लगता है एज ए हॉबी, जो भी होता है मैं धीरे धीरे करके सीख रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ और उसको बना रहा हूँ, खुद से सब चीज़ करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के सारे चीज़। तो वो सारे है और सभी खुद ही करना पड़ता है। और वो होता है ना किसी वो आपका कोई गॉड फादर नहीं होता है, तो ऐसा वाला सिस्टम है। मेरे कोई फैमिली में ऐसा है कहीं नहीं कि कोई ये कर सके, और उतना तो मैं खुद से अभी से नहीं 2016 से मैं करते आया हूँ। और जैसा कि उस समय लैपटॉप वगैरह मिला था तो उसी से जो है अभी क्या हुआ कि कैमरा लिया हूँ, और वो कैमरा मतलब वो थोड़ा लिया गया, मतलब कह सकते हो बजट से हाई का बजट से कैमरा लिया गया था, उसका पर मंथ अभी EMI भी चल रहा है, तो उसमें थोड़ी मैंने तो वो क्या है उसके लिए मेरा पास जो अभी लैपटॉप था वो उतना कंफर्टेबल नहीं है, तो उसके एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। और बहुत सारे था कुछ स्क्रिप्ट लिखे थे अपना वो मेन चैनल के लिए, सनी सानू के लिए, तो उस पर भी थोड़ा कम आ रहा है, तो वो थोड़ा दिक्कत दे रहा है। बट देखता हूँ ऐसे करके मैं सोचा हूँ कि यहाँ भी जो मैं अपने लाइफ के साथ चल रहा है, चाहे जो जो जिसे आप यहाँ के अभी तो व्यू वगैरह लाइक्स के लिए कर सकते हैं कि वो स्ट्रगल लाइफ नहीं, ये मैं अपना जो भी रो होगा
ज़िंदगी जैसे जीता हूँ, तो वो मैं हर रात में अपना एक ऐसे करके फुल डिटेल वीडियो आएगा। और हो सकता है कहीं घूमने जाता हूँ, चाहे जो भी चीज़ एक्सपीरियंस करता हूँ, तो सॉरी थोड़ा रात हो जगह तो नींद भी आ रहा है, तो ये है, तो वो भी शेयर करूँगा। और बहुत सारी चीज़ है, लाइफ को एंजॉय कह सकते हो क्योंकि हाँ, मुझे ये चीज़ पसंद था और मैं ये कर रहा हूँ। कुछ लोगों से दूर, बहुत सारे कभी कभी अकेलापन सताती है, क्योंकि सब चीज़ मुझे को करना पड़ता है। मतलब यहाँ से कॉलेज से लेकर के सारा चीज़, हॉस्टल कह सकते हो कि नहीं ले पाया, क्योंकि उसमें कुछ कारण है। कारण ये है कि मैं यहाँ रहता हूँ, हॉस्टल में बहुत सारे, मैं कॉलेज के जो वार्डन होते हैं उनको बोला, तो नहीं कहे कि कम से कम आपको 6-7 सेमेस्टर में जाने के बाद आपको हॉस्टल मिलेगा, तो इसके कारण मैं ले नहीं पाया। और वहाँ कॉलेज से मैं अभी दूर रहता हूँ, तो आना जाना भी है, और जितने हो सकते हैं आप खाने का सामान ये सब खुद करना पड़ता है। मतलब पूरा शेड्यूल रहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने इक्विपमेंट और वगैरह सब लिया हूँ, लेकिन हाँ जितना है अभी अब सब मेरे पास सफिशिएंट है, लेकिन वही बात है टाइम का थोड़ा है। और एक चीज़ मुझे बहुत दिक्कत करती है कि मैं जब भी गांव जाती हूँ तो पुरानी चीज़ें मुझे कुछ है जो यादें सताने लगती हैं, तो ऐसा करके, लेकिन सबसे आगे बढ़ना है, इन सबसे आगे बढ़ना है, और सबसे आगे बढ़ के मैं एक समय, एक मतलब टाइम, 1 साल के बाद तो फिर आप लोग मेरा इम्प्रूवमेंट देख पाइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कर पाऊँगा, और सही है कि कर पाऊँगा। आप सोच सकते हैं तो कर सकते हैं। मैंने अपने फैमिली के लिए यही सोचा हूँ कि मुझे बस मुझे करने दो, आपको अगर सिर्फ हाय वो मतलब तो मुझे करने दो, और सब तो दोस्त वगैरह ऐसा कुछ बना नहीं, क्योंकि लाइफ में वो सब धीरे धीरे करके आगे बढ़ गए और साथ छूटते रहा। नए दोस्तों से कम मिलता जुलता हूँ, क्योंकि वो मेरे एज ग्रुप का है नहीं, तो कुछ है जो जिस पर कुछ व्यक्ति पर मुझे विश्वास है, 2-3 हैं, तो उसके साथ में लेकर चलता रहता हूँ। अभी रिसेंटली ये बुक है, लाइब्रेरी से लाया हूँ, तो ये पढ़ रहा हूँ, अच्छा है। और इसे मैं ये सोचा हूँ कि 10-15 दिन में इसे पढ़ के ख़त्म करता हूँ। इसका जो भी होगा, मैं एक चैनल हूँ, तो उस पर मैं अपना जो भी नॉलेज, क्योंकि मैं बचपन से जब भी पढ़ते आया था, मैं जब 6-7 क्लास में था तो उसी समय से मैं ट्यूशन पढ़ाते आया था, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ खासकर बच्चों को मैं अच्छी तरीक़े से समझा सकता हूँ और उनके साथ बॉन्ड हो जाता हूँ, तो उसके लिए भी मैं सोच रहा हूँ कि चैनल स्टार्ट करूँ। और उसमें मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं रहेगा कि मैं, और मुझे लगता है कि उसमें बच्चे लोग मुझसे जुड़ेंगे, क्योंकि मैं उनको मना लेता हूँ किसी प्रकार से, तो ये है। हाँ, एक चीज़ है, पीछे आपको वाईफाई नज़र आ रहा होगा, वो वाला ये वाईफाई है ना, जब भी आप लगवाइए, मैं कहता हूँ ये अपने रूप में तो खास कर नहीं लगाइए, क्योंकि मैं जब से लगाया हूँ मेरा वर्क में थोड़ा कमी हो गया है, मतलब शायद रेडिएशन होता है इससे, और बहुत सारे इसमें भी लाइटिंग वगैरह है, तो वो सारा चीज़ करके आपको एक थकान जैसा महसूस करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि एक और रूम है बगल में, उसमें इसमें मतलब मैं ये सब पूरा सेटअप रहेगा जब मैं वर्क के लिए या कुछ करने के लिए बैठूँ तो, और उसमें मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना पूरा सेटअप वहाँ पर लगाऊं, मतलब सिर्फ सोने के लिए। उसमें नो कोई मोबाइल फ़ोन या वगैरह, एक फिर सिर्फ फ़ोन रहेगा, फीचर फ़ोन रहेगा, इसको सिर्फ बात करने के लिए मैं रखूँगा। ऐसे भी वो एक फ़ोन है मेरे पास, 2 फ़ोन है, तो उसको एक को मैं सिर्फ बहुत कम ही मतलब यूज करना चाहता हूँ, तो सिर्फ है, क्योंकि आपको सोना भी मुझे लगा कि सही है, क्योंकि नहीं सोएंगे तो वो थोड़ा माइंड चिड़चिड़ापन रहता है, मैं देखा हूँ।
मैं सोचता था कि मैं सारा चीज़ हैंडल कर पाऊँ, लेकिन नहीं होता है, सारी चीज़ आप हैंडल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सोना बहुत ज़रूरी है। तो सोने के बाद मैं सोचता था कि चलो भाई औरों से मैं कम करूँगा, या सोने के टाइम में थोड़ा सा कम कर देता हूँ, जो बातें हैं जो कुछ है तो सब चीज़ में नहीं, अगर मुझे अभी करना है तो मैं बहुत कम लोगों से मिलूँगा, बहुत कम बातें करूँगा, जो नहीं लगता है उनसे नहीं। हाँ, ऐसा नहीं, अगर सामने से कोई बात करना चाहता है, नहीं मेरे पास टाइम है, तो भाई अपना रिक्वेस्ट करके वहाँ से निकलो। हाँ, सबका लाइफ अलग अलग है, और मेरा जो लाइफ है तो मेरा उन लोगों से हट के मेरा काम है, तो वो है, क्योंकि एग्ज़ाम भी मेंटेन करना है, वो सारा चीज़ है, तो टाइम बचाना सबसे बहुत बड़ी ज़रूरी बात है। आज एक क्लास मैंने मिस किया, उसके लिए मैं आज हूँ। तो कोई भी चीज़ अगर करिए तो दिल से करके देखिए, और नहीं तो जितना आपके ऊपर मेंटर है, टीचर्स हैं, वो जो कहते उतना करके देखिए। अच्छा रहता है कि आप आगे चल के वो आपके जीवन में कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगा। और ये बहुत सारी चीज़ देखने को मिलता है कि ये वो फन्ना चीना पुराना सिस्टम, भाई कुछ नहीं सिस्टम है, आप पहले सीख लो। घर बैठे रहने से, इधर उधर करने से तो वो टाइम तो बर्बाद ही जाता है, ये बात है। तो उसमें भी पहले सीख लो, वो नहीं वर्क करता है, उसके बाद उसका नॉलेज आपको बहुत सारे जगह काम देता है, मुझे काम देता है, मैं देखा हूँ। और ख़ास के टीचर के अंदर गाइड में रहोगे तो वो है। हाँ, एक है कि मुझे हमेशा मेंटर का माने एक जो चाहिए आपको गाइड देने वाला रहना चाहिए, मैं खोज रहा हूँ, और वो मिल जाए शायद तो सही रहेगा। तो मैं देखा हूँ कि रहना ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी आप हर समय भटकाव हो जाता है, भटकाव इस पर कर सके माइंड, आप मतलब एक व्यक्ति चाहिए जो आपसे तेज हो फील्ड में, और वो अच्छे तरीक़े से हो वही फील्ड में, उसे के पास आपके जाने से मोटिवेशन वगैरह सब चीज़ मिलते रहती है। तो वो आपके सामने रहेगा, जो भी क्वेश्चन है तो आपको उससे बात कर सकते हैं, खुद करते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए। मेरा भी कुछ लाइफ हार्ड एंड हार्ड कह सकते हो कि चल रहा है, मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना है कि पैसे आ जा रहा है जिससे मैं अपना कॉलेज लाइफ ठीक तरह से कर रहा हूँ, सारा चीज़ें हो जाए, मतलब खाना पीना ऐसा जनरल हो जाता है, मतलब अपना चल जा रहा है। फिर भी एक खालीपन सा है रहता है, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं कुछ लोगों से ऐसे मतलब आप ही लोगों से जो भी है सब्सक्राइबर और जो देख रहे हैं अभी नहीं सब्सक्राइब किया, उनसे एक दो घंटे का मतलब मैं शेयर कर पाऊँ, तो मुझे लगता है आप फिर कहीं कहीं कनेक्ट कर पाए तो बेटर रहेगा, मुझे लगा। क्योंकि हर कोई व्यक्ति हर किसी को समझ नहीं सकते हैं, तो ये है। और ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ ये यूट्यूबर ही सब करना है, मुझे बहुत आगे बढ़ना है, अभी के लिए है तो ये कर सकते हो। और इसके बाद हाँ, मतलब मैंने देखा इतने दिनों में मैं हिंदी पर ही लगे रहा बहुत सारा वक्त, मैं करके शॉर्टकट लेकर भी कर सकता है, लेकिन अभी शॉर्टकट नहीं। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि भोजपुरी में मैं जिस राज्य से आता हूँ तो वहाँ बहुत मान है, तो मैं सोचता हूँ कि नहीं, लोगों को ये सब है कि मीडिया में यह सब करता है, अगर आप मुझे लगा कि हम लोगों को जिस प्रकार से खुश कर पा रहे हैं वो सही है। सब चीज़ सभी को पसंद नहीं आ सकता है, अगर कुछ गाने भोजपुरी के हैं जो सुनकर लोगों को पसंद आता है, कहीं पे पार्टी में शादी में अगर नाचते हैं तो वो सही है, इससे गाने सुनने से क्या होता है, गाने सुनने से क्या होता है तो सोचो कि वो गलत मोटिव के लिए गाना गया, ऐसा नहीं भाई, मैं भी सुनता हूँ, और कुछ अच्छे व्यक्ति भी है जो सुनते हैं, तो वो गाने आप सिर्फ सुन करके उस वो अंदर से आपको फील कराता है कि ये डांस वगैरह ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो वो मैं देखा हूँ, तो उसमें भी मैं जा रहा हूँ। और इस मैं सोचता हूँ अभी कुछ गाने हो जो भोजपुरी का उतना है नहीं, क्योंकि मैं यहाँ रहते हुए मैं भोजपुरी को इग्नोर करते रहा, और ये मुझे अब जाकर समझ में आए कि मतलब दुनिया को तो छोड़ो, कम से कम घर में ही कुछ लोगों को जीत लो दिल, तो वही सबसे बड़ी बात है। तो मैं
ये सोचा कि कुछ अपना तरीका से तो मैं सीख रहा हूँ। लिखने में दिक्कत है और म्यूज़िक भी उसी टाइप का मैं अभी है बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बनता है तो होली में कुछ गाने मैं सोचा हूँ कि आएंगे, रिलीज होंगे। हो सकता है अभी बजट उसमें ना लगाऊँ, लेकिन अच्छे रहेंगे। मैं सोचूंगा कि अच्छा ही रहे। मतलब कुछ गाने मतलब 10 कम से कम करे तो भी ना उसमें से 2-3 पसंद किया जाए लोगों से। अब मैं एक कर दूँ तो ऐसे नहीं करना चाहिए। बहुत सारे अभी ये भोजपुरी इंडस्ट्री में दिग्गज सब हैं, वो एक कहीं खो जाएंगे एक तरह से। कहीं पर वो कहता है ना, एरिया में कोई सुई गिर गया तो उस समान है। तो कम से कम 10-12 मैं करूँ तभी तो कुछ होगा कि लोगों को कहीं एक गाना पसंद आ जाए। अब मैं एक कर लूँ, मैं सोचूंगा कि नहीं नहीं चला तो ये भी तो है। तो मैं ऐसा करके हूँ, उसी पर हूँ। इसीलिए मैं अभी संडे का भी लीव नहीं ले पा रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि अभी ना लूँ। मुझे हर दिन कुछ कुछ करते रहना है। हाँ, हो सकता है कि इसमें कभी कभी चीज़ें नहीं वर्क करती है तो है। और तो ये सब है। हाँ, मैं दोनों में से किसी को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, स्टडी को भी और म्यूज़िक को भी। बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें होती है तो वो भी पकड़ते हैं। लेकिन भाई मैं बहुत कोशिश किया, मैं दोनों को नहीं तो मैं अपना ना कोई कोर्स अगर ये कंप्लीट होता है तो तब भी मैं पढ़ते रहूँगा और पढ़ाते रहूँगा। अच्छा लगता है मुझे। और ये म्यूज़िक भी इसमें भी अपना करते रहूँगा। लोगों से है बीच में कि टीम बनेंगे आगे चल के। और जो है से अभी तो वो है, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा स्टार्टअप ही गांव में मैं करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए भी सोचना है और मैं सोचता हूँ कि वो हो, चाहे उसमें जो भी मैं करूँगा, मैंने अपने दम से जो भी होगा मैं अपना 100% दूंगा। और मैंने ऐसा काम करूँगा, मैं सोचा हूँ, देखता हूँ बहुत सारे को बोलते हुए कि ऐसा करो कि अपना 100% मैं दूंगा। हाँ, आगे चल के चले व ना चले, लोगों को पसंद आना चाहिए। और मुझे है स्टेज का वो मतलब तो आना ही चाहिए। नहीं आता है तब पर भी दिखना चाहिए कि मैं सोचूंगा कि सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ हमने अपना तरीके से पूरा मेहनत किया था। फिर वो चीज़ जो उससे एक्सपीरियंस आएगा और जो कमी आएगी वो फिर दूसरे चीज़ों में मैं फिर उसको लगाऊंगा। तो ये है। और अभी 2-3 म्यूजिक भी क्रिएट होता है, लेकिन यही बात है कि मैं यादों से उबर नहीं पाता हूँ जल्दी से। मैं सोच रहा हूँ कि वो कुछ यादों को मैं अपने गानों में पिरो कर डालूँ। पॉडकास्ट है तो उसको है, अब ये कैमरा से रिकॉर्ड करने के बाद एडिट नहीं हो पा रहा है, वो है। तो वो आएगा प्यार का पंचनामा करके। तो आप लोग को भी अगर कोई स्टोरी है तो मेरे नीचे रहेगा, ईमेल है, उस पर भेज सकते हैं। अगर मुझे अच्छा लगता है तो पहले आप लोग भेजिए, मैं देखूंगा और देखने के बाद आपको लगा कि हाँ मेरी भी स्टोरी वहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छी तरीक़े से एक्सप्लेन करूँगा और सारा चीज़। तो मेरा मोबाइल ऑटोमेटिकली भी लिंक कर रहा है। तो रात के बज गए होंगे शायद, हाँ 12:11 हो गया है। और ये मैसेज आ रहा है मेरा। हाँ, एक एयरटेल में ये चीज़ होता है, ये भी चीज़ गौर करने वाला थोड़ा। मैं सोच रहा हूँ कि ये करूँ, लेकिन सभी चैनल को मैनेज एक साथ नहीं कर सकते। मैंने सोचा हाँ क्या होता है ना कि 12 से लेकर के 6 या 8-9 बजे तक सुबह तक एयरटेल से आप 5G अनलिमिटेड यूज करते हैं, नहीं हो पाता है। शायद आप लोग को पता है, मैं किया हूँ बट मैं देखा हूँ। तो उसके बाद क्या करें, और वो एक बार ख़त्म हो जाता है तो होता है शायद ऐसा 300-320 GB का एयरटेल का डाटा लिमिट भी है 5G का। मैं एक बार लाया था, इधर भी वाईफाई है हाँ, लेकिन सभी जगह वाईफाई काम नहीं करता अधिकतर, क्योंकि मैं कॉलेज जाता हूँ वहाँ भी वाईफाई है। रास्ते में मुझे मैंने खाली समय मुझे मिलता है सिर्फ ट्रैवल करते समय, मतलब यहाँ से वहाँ जाते समय। तो उसमें मुझे 5G चाहिए, सब चीज़ पोस्ट या कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। और यहाँ रहता हूँ तो सिर्फ काम रहता है आप तो इसलिए मैं कराया था
और कभी कभी ये वाईफाई तो इसमें लिमिट है, और 5G वाला में ये है कि आपको 200 Mbps का स्पीड मिलता है। इसमें तो 40 Mbps है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो एक दिन में क्या हुआ कि मैं वही 7 से 8 घंटा में मैं स्पीड था, और छत पे ले गया था, लैपटॉप भी था। तो मैं एक दिन में 7 से 8 घंटा एक टाइम, और फिर 4-5 घंटा, मतलब 1 से 2 दिन मैंने मैं पूरा 350 GB यूज़ कर दिया। मैं फ़ोन कर रहा हूँ एयरटेल वाला को, वो उतना रिस्पॉन्स नहीं दे। तो बाद में जाके मुझे ये उसने डिस्क्लोज़ किया कि ऐसा बात है, बोला सही है। तो इसको मैं ये वाला वाईफाई को मैं ऑफ रखा हूँ, इसको मैं बुलवाता हूँ और मैं इसका बाहर ही कहीं शिफ्ट करता हूँ, क्योंकि ये मुझे लगा जहाँ तक कि ये बहुत डिस्टर्ब करता है। और तो और इसी के साथ बातें करते हैं। कमेंट में आपको जो शेयर करना है कर सकते हैं। इतने में जो भी गलतियाँ होती है मुझसे वो भी बता सकते हैं। मैं अपना लाइफ जर्नी जी रहा हूँ, और मुझे ये चीज़ शेयर करने में भी अच्छा लग रहा है। बहुत सारी चीज़ों को लगे कि नहीं, कुछ यादें हैं जो मैं आगे जाऊँगा तो मैं इसे देख पाऊँ, इसके लिए मैं बस है। और तब मिलते हैं। मैं चाहता हूँ कि अच्छा लगे तो लाइक नहीं, लाइक का एम कोई नहीं रखते, चलो ऐसा ही, मतलब ये चैनल पर कोई ऐसा नहीं। हाँ, जहाँ पर मैं कंटेंट, ये सिर्फ मेरा रो है, तो इसमें कुछ नहीं, तो देखता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं मजबूरी में किया हूँ, कुछ गलतियाँ हैं, वो गलतियाँ कुछ कहते नहीं कि उसको नज़रअंदाज करके चलना चाहिए, तो वो है। अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगे, मैं कोशिश करूँगा कैसी चीज़ हो। ये है ना, मैं चाहता हूँ, मेरे अंदर बहुत सारा चीज़ें हैं, लेकिन कुछ दोस्त है वगैरह, वो सबको दिमाग में ऐसे चलते रहता है कि ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं होता भाई। मैं पहले कुछ चीज़ें क्रिएट करता हूँ, उसे करके और फिर उसको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर वो मैं देखता हूँ उसको टीम में लूँगा, क्योंकि मैं ही नहीं स्टार्ट करूँगा तो फिर वो कैसे करेगा। कुछ नहीं होता है, अच्छा होता है बस ऐसा ही करके। हाँ, तो ये अच्छा है कैमरा की। चलो मिलते हैं। तो मैं यहाँ से रैप अप करता हूँ अपना वीडियो। कल मिलते हैं, कल सुबह के एक्सरसाइज का है, तो उसका भी वीडियो मैं नहीं डाल रहा था, बट मैं डालूँगा कल, तो अभी नहीं, कल 7 या 8 बजे आ जाएंगे। तो मैं मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि। और भगवान के भरोसे नहीं, बस अपने भरोसे, और मतलब एक तरह से हार्टली थैंक यू सभी को। और मुझे लगता है ये अच्छा चर्चा करता है।